मोहब्बत का जवाब सिर्फ मोहब्बत हो सकता है। तो मेरे लिए आपकी ढेर सारी मोहब्बतें, आपका ये खुलूस, आपका ये प्यार, आपका ये जोश, और मुझे देख के आपके चेहरों पे जो तबस्सुम छाया है, आपके लोगों पे आया है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। मैं आप लोगों की सोहबत में शायद कुछ सीख के जाऊंगा। या कुछ सिखा के? देखिए, सिखाने का तो काम मेरा है नहीं, सिखाती तो ठोकरें हैं, मैं तो सिर्फ बातचीत कर सकता हूँ। तो ज़िंदगी में सीखता तो आदमी खुद ब खुद है, लेकिन हाँ, सीखना हर वक्त चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ये कैसे कर लेते हैं आप? शब्दों में ही शब्द निकालना, उसका अर्थ बदल देना, ये कला कहाँ से सीखी आपने? देखिए, मुझे नहीं लगता है कला, कुछ चीज़ें जो होती हैं अच्छा, आपने तो कहा है कि आप इसके साथ पैदा हुए थे। जी, कविता का शब्द खुदा दाद सलाहियत जो होती है, ईश्वर ने दे के भेजा, मुझे तो पता ही नहीं, 10 साल की उम्र में मैं मंच पे आ गया। तो मुझ में कोई कला है, मुझ में कोई ताकत है, मुझ में कोई कुव्वत है, मुझ में कोई अलग चीज़ है, मुझ में कोई, आप कहते हैं अंग्रेज़ी में टैलेंट है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, जैसा सोचता हूँ वैसा कहता हूँ, फ़िल्टर मुझ में है नहीं। मेरे दिल से और मेरे ज़ुबान के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, सीधा यहाँ से बात आती है और यहाँ से निकल जाती है। क्या बात, पहुंच रही है दिलों तक। अच्छा, आपने जिक्र कर दिया तो मुझे जरा वो वाक्या बता दीजिए आप पहले, जब आप नेकर पहन के उधार के स्कूटर पे आप पहली बार कविता पढ़ने गए थे, वो वाक्या, मतलब पहली बार नेकर पहन के, वो भी उधार के स्कूटर पापा की, और जी, उसके साथ नहीं, पापा की तो स्कूटर थी ही नहीं। उधार की? हाँ, स्कूटर था नहीं, माफ कीजिएगा, आपके चक्कर में मैं भी थी बोल गया। आजकल ये स्टर्लिंग पुल्लिंग का चक्कर इतना खराब है, लोगों को मजा आती है जबकि मजा आना चाहिए, ये भाषा ठीक होनी चाहिए। स्कूटर लोग चलती है, स्कूटर चलती नहीं, स्कूटर चलता है। तो इस चक्कर में मैं भी कह गया, स्कूटर उधार का था, मेरे पापा का नहीं था। मेरे मम्मी के एक मामा जी हैं, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, देवेंद्र कोठारी जी, उनका स्कूटर था। सिरोही नाम की एक जगह राजस्थान में, जहाँ मैं पढ़ता था 7वीं क्लास में। 30 सितंबर 1981 का दिन था, और सुमेर 38 किलोमीटर दूर एक कस्बा है सुमेरपुर, वहाँ पे पिताजी ने स्कूटर चलाया, मैं बीच में बैठा, जिनका स्कूटर था वो पीछे बैठे, निक्कर में मैं, शर्ट पहना हुआ शैलेश लोढ़ा, बाल कवि गया। और जब वहाँ 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ के सामने पहली बार कविता पढ़ी और तालियों की गूंज कानों में पहुंची, तो शायद मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी का रास्ता मिल गया, मैं इसी चीज़ के लिए बना। उससे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुनी। आपका जो प्यार, आपकी खुलूस मुझे देखने पर, आपकी तालियाँ, आपका शोर, ज़िंदगी में इससे बेहतर आवाज़ कोई हो नहीं सकती, और मुझे लगता है वही आवाज़ लेके मैं आज तक चल रहा हूँ। नहीं तो एक फोबिया होती है, आप डरते हैं, आपको कैसे लगा? मतलब हर इंसान, मुझे लगता है ग्रेजुएशन तक तो सोचता ही रहता है मुझे करना क्या है। आप पहले ही आपको पता चल गया कि अब आपको ये नहीं था कि आप पैंट भी पहनते, आप निक्कर पहन के ही गए, और आपको ये पता था कि आपको भविष्य में क्या करना है। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप तय नहीं करते, कुछ नहीं, दुनिया की हर चीज़ में, हर आदमी में कोई ना कोई सिफत तो होती है, कोई ना कोई गुण तो होता ही है। और मुझे ये लगता है कि ऊपर वाला एक है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। इसलिए जब उसने आपके लिए सब कुछ तय कर रखा है, तो मैं और आप तय करने वाले कौन होते हैं कि हम क्या करेंगे। उसने जो जो राह दिखाई, मैं उस राह पे चलता गया। उन्होंने कहा पढ़ाई करो, मैंने पढ़ाई की। उन्होंने कहा कविता लिखो, मैंने कविता लिखी। उन्होंने कहा डिबेट बोलो, मैंने डिबेट बोली। उन्होंने कहा कि नौकरी करो सेल्समैन की, मैंने वो की। उन्होंने कहा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ, मैं वहाँ चला गया। उन्होंने कहा आज कैलकाटा आ जाओ, साहित्य आज तक में, मैं यहाँ आ गया। जो खुदा कहता है वो करता हूँ। मैं करने वाला कौन, आप करने वाले कौन, मैं सोचने वाला कौन? हमारे लिए सोचने वाला ऊपर एक बैठा है। वसीम बरेलवी साहब जहाँ आने वाले हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि जरा सा कतरा भी गर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है। वो ऊपर वाले की ताकत के बारे में एक शेर कहते हैं कि जरा सा कतरा भी गर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। ये जो ऊपर है ना, वो सबसे बड़ा है। तो फिर यहाँ बैठे सबके मन में ये सवाल भी होगा ना कि सिर्फ आप पे इतना ज्यादा मेहरबान ऊपर वाला क्यों? 5000 के आसपास टेलीविजन शो आप कर रहे हैं, 9 साल की उम्र में बाल कवि आप बन गए हैं, 1003 कविताओं के अलग अलग शो आप कर चुके हैं। ठीक है, राह तो अपने को भी दिखा रहा है, लेकिन उसमें ठोकरें ही हैं। आपकी राह ऊपर तक ही कैसे जा रही है? ये कैसा आशीर्वाद और कैसे मिला? देखो, सवाल आप पूछ रही हैं, कितने लोग होंगे इस देश में जो आज तक में एंकर बनना चाहते होंगे? कितने लोग होंगे मुझे बताइए? हजारों लोग होंगे। कोई केबल पे कर रहा होगा, कोई शहर में कर रहा होगा, लेकिन आप यहां तक क्यों पहुंची? खुदा आप पे इतना मेहरबान क्यों है? देखिए, आपने खुदा की बात की, मैंने, अगर आप ये मुझसे पूछते तो शायद मैं ये नहीं कहती कि ऊपर वाले ने तय किया, मैं पहुंचती चली गई। हर चीज का एक रास्ता कई बार होता है, कई बार आपको बनाना पड़ता है।
आप ये कह रहे हैं आपको रास्ते मिलते गए, मैंने बनाए हैं, आपको मिले हैं, अंतर इतना है। आप ये कह रही हैं कि आपने बनाए हैं और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मिले हैं। सबको मिलते ही हैं। अगर साथ न दे तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। वो अगर साथ न दे तो आप यहां से वहां नहीं हो सकते। एक पत्ता नहीं हिल सकता इस कायनात का अगर वो साथ न दे तो। आपको क्या लगता है? मैंने एक पैंट थी मेरे पास, सिर्फ एक जीन्स की पैंट। मैं अपने संघर्षों को कभी और संघर्ष तो वर्ड कहता ही नहीं, मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। अच्छा, इस पे तो मैं लोग पूरे बुक लिख देते हैं कि भाई हमने इतने संघर्ष किया। आप क्यों बचते हैं इससे? आप क्यों ये कह रहे हैं कि ये नेमत है, मेरा संघर्ष नहीं है? बिना संघर्ष के मुझे लगता है भगवान भी एक वक्त तक ही आपकी मदद करता है। जितने लोग ये बात करते हैं ना, हमने बड़ा संघर्ष किया, हम फुटपाथों पे सोए, अरे क्या कह रहे हो यार? क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो? दुनिया में कोई भी काम करना है तो आपको ये स्ट्रगल वर्ड, एक तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतना ओवर यूज्ड है। हमने स्ट्रगल की, हमने स्ट्रगल की। कौन स्ट्रगल नहीं करता मुझे बताइए? आप 10 जगह नौकरी का इम्तिहान देने जाते हैं, 9 जगह आप रिजेक्ट होते हैं, 10वीं जगह आपको नौकरी मिलती है। आप ट्रेन में धक्का खाते हुए चढ़ते हैं, आपको जगह मिले ना मिले, आप वहां पे उसे क्या वो संघर्ष नहीं है? आप शाम को घर से देर से लौटते हैं, आपको गर्म खाना मिले ना मिले और आप अपना ही खाना सेक साक के किसी तरह खा रहे हैं, क्या वो संघर्ष नहीं है? मैं हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूलों में पढ़ा, अब मैं उसे संघर्ष कह दूं? देखो, दुनिया में अगर आपको मुझे इस चश्मे को यहां से यहां रखना है तो उसे उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये जीवन है। इसको संघर्ष मत कहिए, इसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। ये जीवन है, करना ही पड़ेगा। क्या मैं फुटपाथों पे सोया, मैंने 2 वक्त रोटी नहीं खाई? यार हमने 50 वक्त नहीं खाई होगी। मैं जिस घर में बड़ा पैदा हुआ, हम सब्जी लेने जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक हमारे घर में 5 लोगों के परिवार में 2 बहनें में मेरे माता पिता 250 ग्राम से ज्यादा सब्जी कभी नहीं आई। पाव भर सब्जी हम खरीद के लेके आते थे और एक ही सब्जी बनती थी, दूसरी सब्जी की विलासिता तो हमारे जीवन में थी नहीं। और वो आदत आज तक ऐसी पड़ी कि मैं खाना खाने बैठूं और सामने 3 सब्जियां हो तो मैं नहीं खा सकता, मैं एक चुन लूंगा, क्योंकि मैंने आज तक एक से ही खाया। अब आप इसे संघर्ष कहते हैं, मैं कह दूंगा ये तो जीवन है, ये तो होता ही है। एक बार मैंने कहीं कहा था कि लोकल ट्रेन की भीड़ में गिरा तो उसने हाथ पकड़ कर उठाया। राशन की लाइन में खड़ा होकर भनभनाया तो उसने कंधा थपथपाया। साथ मेरे दबी सहमी कुचली सी मौन है। मैं जिंदगी से ही पूछ रहा हूं, तू मेरी कौन है? तो जिंदगी है। हमारी जिंदगी यही थी। मेरी जिंदगी 10 बाय 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा? जब होगा अपना। इस देश का जो निम्न मध्यम वर्गीय है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा घर कब होगा, किराए की छत न रहे। तो कहता है कि मेरी जिंदगी 10 बाय 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा? जब होगा अपना। सेकेंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात! तो आप उसे जिंदगी कहते हैं, मैं तो उसे कहूंगा कि भाई जिंदगी है, आप उसे संघर्ष कहते रहिए। जो ग्लोरीफाई करते हैं ना लोग, ये आत्मकथाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर तो आपको ये भी नहीं होता होगा कि दुख हो जाए कि अरे मैं ये नहीं कर पाया, अरे ये करना था? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है जो कर रहे हैं उससे ज्यादा जो नहीं कर पाए हैं उसके लिए ज्यादा रोते हैं लोग। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट एक बहुत ही सामान्य सा इमोशन है जो आपके भीतर पैदा हो गई, लेकिन अगले ही क्षण ये भाव भी आता है कि ईश्वर ने आपके लिए तय कर रखा है। वो कहते हैं ना, क्या आपके मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा। हरवंश साहब बच्चन जी ऐसा कहते थे कि मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा। तो उनके पुत्र महानायक बच्चन साहब ने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, मन का न हो तो और भी अच्छा? बोले जो आपका हो, आपके मन का हो तो अच्छा है ही, आपके मन का न हो मतलब वो ईश्वर के मन का है, इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छा है। तो जो न है वो ठीक है, जो है वो है।